अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा जो करेक्शन का टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया था। आज फिर हम अपने करेक्शन के इस सेकंड लेक्चर के अंदर करेक्शन के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और ये रूल भी जो है वो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और रिलेटेड टू नाउन से रिलेटेड है। लेट्स सी इन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम ऑब्जर्व करते हैं कि सम नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है रिचेस एंड एलम्स। अब जो वर्ड रिचेस है इसको हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं और एलम्स जो है ये भी वर्ड एज अ प्लूरल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा और इसको हम करेक्ट भी करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है रिचेस डज मैनी थिंग्स। रिचेस डज मैनी थिंग्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास एरर है इस सेंटेंस के अंदर वो वर्ब की है, क्योंकि रिचेस क्योंकि एज अ प्लूरल यूज होता है तो अब रिचेस के साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी प्लूरल के साथ जो वर्ब एग्रीमेंट होगा मादत के साथ वो वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा, प्लूरल होगा। रिचेस डज की जगह पे आप लगाएंगे डू। रिचेस डू मैनी थिंग्स। रिचेस डू मैनी थिंग्स। नेक्स्ट में है एलम्स इज गिवन टू द पुअर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो कॉमन एरर है वो है इज, क्योंकि एलम्स जो है वो एज अ प्लूरल नाउन यूज हो रहा है तो इसके साथ हम जो है वो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन्स के साथ जो वर्ब एग्रीमेंट है वो प्लूरल होगा। सम एलम्स आर गिवन टू द पुअर। अब यहाँ पे एलम्स के साथ इसकी बजाय हम आर का यूज करेंगे और इस तरह हमारी ये जो कॉमन एरर है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल। हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वर्ड कैटल है ये कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल है। पीपल वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है एंड प्लूरल है। जेंट्री आपके पास कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल है। पोल्ट्री आपके पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस सेंटेंस में एरर है जिसको हम करेक्ट करेंगे। द कैटल इज ग्रेजिंग। अब कैटल क्योंकि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए। तो कैटल के साथ इज यूज जो है वो गलत है, इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है पीपल इज गैदरिंग देयर। अब इस सेंटेंस में जो कॉमन एरर है वो हमारे पास इज की एरर है, क्योंकि पीपल एक कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ प्लूरल नाउन भी है तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। द पीपल आर गैदरिंग देयर आएगा। नेक्स्ट में रूल नंबर 5 है हमारे पास। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि जो पीपल वर्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन इसके साथ एस लगा के पीपल्स बनाया जाता है। अब जब ये पीपल्स बनता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है नेशन। ये कौम के सेंस में इस्तेमाल होता है, नेशन के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और ये जो पीपल्स है ये प्लूरल भी यूज होता है और सिंगुलर भी यूज होता है, दोनों लिहाज से यूज होता है। नेक्स्ट में रूल नंबर 5 है इफ यू हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। अगर आपको सिंबल्स, लेटर्स और नंबर्स की प्लूरल बनानी है तो आप क्या लगाते हैं, आप इसको अपॉस्ट्रोफी लगाकर उसके साथ एस लगा देते हैं। अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, नंबर्स की और आपके पास जो नंबर्स हैं और लेटर्स हैं और सिंबल्स हैं उनकी वो प्लूरल बन जाती है, ये प्लूरल शो होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस बुक। अब यहाँ पे ईज एंड एज इनको याद रखिएगा कि ये अपॉस्ट्रोफी लगाकर हमने एस लगाया है और इसको हमने प्लूरल में चेंज कर दिया है। एज अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया है और इसको भी हमने क्या कर दिया, प्लूरल में चेंज कर दिया, इन दिस बुक। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है एड 2 5s एंड 2 2s। एड 2 5s एंड 2 2s। अब यहां पे देखिएगा 2 5s ये नंबर्स हैं,
हमने अपॉस्ट्रोफी का यूज किया, एस लगाया, एंड टू टूज हमने टू के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया और एस लगाया और इसको प्लूरल के अंदर हमने तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर 6। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन है। अच्छा याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन है इसकी हम पहली शिक को देखेंगे। जो फर्स्ट मतलब हमारे पास जो पहली शिक है वो क्या है, इफ द नाउन इज सिंगुलर देन इट इज फॉलोड बाय एस टू मेक द पोजेसिव केस, कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर हो तो हम पोजेसिव केस में तब्दील करने के लिए सिंगुलर नाउन के फौरन बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, और अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एस का इजाफा कर देते हैं, तो इससे ये पोजेशन में तब्दील हो जाता है, ये पोजेसिव केस बन जाता है। सेंटेंस नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन। अब ये एस अपॉस्ट्रोफी लगाई, अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगा दिया, यहां पे भी अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगा दिया। अब ये बॉयज बुक, लड़के की किताब, ये इजाफत, हरफ इजाफत उर्दू में इसको कहते हैं, लड़के की किताब। इसी तरह किंग्स क्राउन, बादशाह का ताज, बादशाह का ताज। अच्छा यहां पे देखिएगा, अगर फर्ज कर लें, इमेजिन करें, ठीक है, अगर जो है वो कोई भी नाउन प्लूरल हो, फॉर एग्जाम्पल हम इसे यूं चेंज कर देते हैं, द बॉयज बुक। अब अगर हमने इसकी पोजेशन, यहां पे अगर पोजेशन का इजहार करना हो या पोजेशन को शो करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे तो बॉयज प्लूरल है और इसके साथ ऑलरेडी लास्ट पे एस का इजाफा हो रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एस के फौरन बाद हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, और इस बॉयज के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस का इजाफा नहीं करेंगे। इस तरह ये पोजेशन को शो करेगा।